अस्सलाम वालेकुम। सादिया बुखारी, डायरेक्टर मोसिनी रिसोर्स सेंटर। व्यूअर्स, आज आपके सामने मैं मोसिनी रिसोर्स सेंटर का जेंडर जस्टिस अवेयरनेस प्रोग्राम लेकर हाजिर हुई हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, इस वक्त मुल्क एक फेमिसाइड की लहर की लपेट में है। रोज़ाना 2 या 3 ख़वातीन के कत्ल होने की खबर हमें नेशनल टीवी के ऊपर मिल जाती है, जो कि इंतहाई अफसोसनाक है। मैं इस फोरम पे हुकूमत से अपील करती हूँ कि जल्द अज जल्द ऐसे इक़दामात किए जाएं ताकि ये जो जेंडर बेस्ड वायलेंस की टाइड है, इसको रोका जा सके। इसके साथ ही मैं आती हूँ आज के टॉपिक की तरफ। आज मैं फोकस करना चाहूँगी सनिया सतार की प्रेस कॉन्फ्रेंस और उसमें जो उन्होंने स्टेटमेंट्स दी। मैं आपको बताती चलूँ, सनिया सतार असमत जाफ़र की बहुत ही क्लोज़ फ्रेंड भी हैं और उनसे रिलेटेड भी हैं। असमत जाफ़र जो कि ज़ाहिर जाफ़र की वालदा हैं। ज़ाहिर जाफ़र ने 21 जुलाई 2021 को एलिजिडली नूर मुक़द्दम का कत्ल किया था और उनके कमरे से नूर मुक़द्दम की सर बुरीदा लाश बरामद हुई थी और कत्ल का आला भी बरामद हुआ था। सनिया सतार ने कल यानी कि 5 अगस्त 2021 को अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि वो जानती हैं कि जाकिर जाफ़र और असमत जाफ़र दोनों कराची में थे। वो ख़ुद उनके साथ पीर के दिन थीं और वो पूरे यकीन से कह सकती हैं कि वो दोनों मासूम हैं और वो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस कर रही थी कि उनको तफ्तीश में शामिल नहीं किया जाना चाहिए था। जब रिपोर्टर्स ने उनसे पूछा कि क्या आपकी असमत जाफ़र से बात हुई है, तो उन्होंने कहा कि सिर्फ़ एक दफ़ा मैंने उनको टेक्स्ट भेजा और उसके रिस्पॉन्स में उन्होंने कहा कि मैं बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हूँ फ्राइडे को, और उसके अलावा मेरी उनसे बात नहीं हुई। सनिया सतार, अगर आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए प्रेस क्लब में तशरीफ़ ले आई हैं, तो आप क्या वाकई ये समझती हैं कि हम आपकी ये बात मान लेंगे? इससे आगे चलते हैं। आपकी एक और जो स्टेटमेंट है उसमें आपने कहा है कि जाफ़र फैमिली जो है वो बिल्कुल ज़ाहिर जाफ़र को सपोर्ट नहीं कर रही और आप सब चाहते हैं कि जो मुल्ज़िम है वो अपने कफ़ीरे किरदार को पहुँचे। आपकी इस स्टेटमेंट के जवाब में मैं आपसे सवाल करना चाहती हूँ कि सनिया सतार, आप अच्छी तरह से जानती हैं कि बहुत ही एमिनेंट लॉयर्स हैं जो कि इस वक्त ज़ाहिर जाफ़र का केस लड़ रहे हैं। अगर जाफ़र फैमिली ज़ाहिर जाफ़र को नहीं सपोर्ट कर रही, तो उन लॉयर्स की फ़ी कौन अदा कर रहा है? कौन वो पावर वील्ड कर रहा है जो कि अगर ज़ाहिर जाफ़र को सिर्फ हल्का सा सर दर्द हो तो पूरी पुलिस फोर्स हरकत में आ जाती है और फ़ौरन उसको पिम्स ले जाया जाता है ताकि उसका एग्जामिनेशन कराया जा सके। जबकि जेलों में हमारे कैदी सड़ रहे हैं और उनको शदीद किस्म की बीमारी हैं, उनके साथ तो इस तरह की मिरात नहीं की जाती। इसके बाद आपने क्लेम किया कि अगर पुराना ज़माना होता तो आप दौड़ती हुई जाती और आप नूर मुक़द्दम की वालदा के गले लग के उनसे अफसोस करती। तो सनिया सतार, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि इस वक्त आपको नूर मुक़द्दम की वालदा से ताज़ियत करने से कौन रोक रहा है? क्या इस ज़माने में ताज़ियत का रिवाज ख़त्म हो गया है? अगर आप जेन्युइनली उनके दुख में शरीक होना चाहती हैं, तो क्या आप वाकई समझती हैं कि वो आपको रोक देंगे? इसके बाद आपने क्लेम किया कि ज़ाहिर जाफ़र जो है उसको पूरी फैमिली जो है उसने अबैंडन कर दिया है। तो मैं आपको बताती चलूँ कि नूर मुक़द्दम केस में केस को फ़ाइट करने के लिए नूर मुक़द्दम फैमिली ने एक फ़ंड जो है वो कायम किया था, जिसकी बाद में ज़रूरत इसलिए नहीं रही कि जो एक लॉयर हैं ख्वाजा नवीद, उन्होंने ऐलान किया कि वो इस केस को प्रो बोनो लड़ेंगे।
ایسے میں ہم آپ کی بات کیسے مانیں؟ پھر آپ نے ایک اور سٹیٹمنٹ دی، آپ نے کہا کہ عامرہ جعفر جو ہے وہ اس وقت امریکہ میں اپنے بھائی کے پاس ہے، اور ہم سب کو یہ افواہیں نہیں پھیلانا چاہیے کہ جس وقت نور مقدم کا قتل ہو رہا تھا تو اس وقت عامرہ جعفر جو کہ ظاہر جعفر کی چھوٹی بہن ہے وہ بھی اسی گھر میں موجود تھی۔ آپ بالکل صحیح کہتی ہیں، اگر یہ جھوٹ ہے تو اس کو بالکل نہیں پھیلنا چاہیے، مگر اس فورم سے اس وقت میں اپیل کرتی ہوں قاضی جمیل الرحمان صاحب کو، جو کہ آئی جی ہیں اسلام آباد کے، کہ جو اس وقت ماڈرن ہمارے پاس ٹیکنیکس موجود ہیں جیسے جیو فینسنگ کی ٹیکنیک ہے، خدارہ آپ ان ماڈرن ٹیکنیکس کو امپلوائے کریں اور یہ ڈٹرمن کریں کہ عامرہ جعفر جس وقت نور مقدم کا بہیمانہ قتل ہو رہا تھا تو کیا وہ اس وقت اس گھر میں موجود تھی یا نہیں تھی، اور اگر وہ اس وقت اس گھر میں موجود تھی تو پھر وہ اس وقت امریکہ میں کیا کر رہی ہے۔ یہ سوالات ایز کنسرنڈ سٹیزنز اور ان کا جواب ایز کنسرنڈ سٹیزنز ہمارے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے۔ اگر ہم اس وقت حکومت کو اکاؤنٹیبل نہیں کریں گے اور ڈیمانڈ نہیں کریں گے کہ نور مقدم جو کیس ہے اس میں جو ہے وہ جسٹس کی جائے، تو پھر کل کو یہ فیمسائڈ کا جو افریت ہے اس کا سامنا ہمیں بھی کرنا پڑے گا۔ اس بات کے ساتھ میں آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ نے مجھے سنا، مجھے موقع دیا اپنی بات کرنے کا۔ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔